हेलो गाइस, मैं शरद श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका आपके इस चैनल कॉम्पिटिशन वीक पर। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में अच्छे से लगे होंगे। तो गाइस, आज की आपकी ये 12वीं क्लास है जनरल साइंस के वन लाइनर क्वेश्चन की। तो गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सीरीज़ है, इसे एंड तक देखिएगा। तो गाइस, बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, Which of the following disease is characterized by complete loss of memory? राइट? मतलब निम्नलिखित में से किस बीमारी को कंप्लीट लॉस ऑफ मेमोरी की विशेषता बताया गया है? राइट? या फिर कंप्लीट लॉस ऑफ मेमोरी किस बीमारी या फिर किस डिजीज को कहते हैं? राइट? किसी भी तरीके से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे। तो इसका आंसर होगा एमनेसिया। एमनेसिया क्या होती है? एमनेसिया एक प्रकार की डिजीज या फिर कह सकते हैं बीमारी है जो कि स्मृति की पूर्ण हानि को दर्शाती है। राइट? और ये किसके द्वारा होती है? एमनेसिया कॉज्ड बाई ब्रेन डैमेज। राइट? इसमें ये ब्रेन डैमेज के द्वारा होती है। राइट? अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। राइट गाइस, हमारा अगला क्वेश्चन है, इन मैमेलियन एम्ब्रियो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन दैट सर्व्स एज एक्सचेंज बिटवीन एम्ब्रियो एंड एनवायरनमेंट। राइट? मतलब स्तनधारी भ्रूण में विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन, निम्नलिखित में से सबसे बाहरी झिल्ली जो कि क्या काम करती है? एम्ब्रियो और पर्यावरण के बीच में विनिमय का कार्य करती, विनिमय के तरह कार्य करती है या फिर विनिमय का कार्य करती है, वह क्या कहलाती है? उसका आंसर होगा कोरियन। राइट? तो कोरियन क्या होता है? कोरियन एक आउटर मोस्ट फेटल मेम्ब्रेन होती है जो कि एम्ब्रियो के अराउंड होती है मैमल्स में। राइट? अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। गाइस, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ many pairs of ribs are there in a human body? राइट? मतलब है कि ह्यूमन बॉडी में रिब्स के कितने पेयर होते हैं? रिब्स किसे बोलते हैं? रिब्स पसलियों को बोलते हैं, यानी कि पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं ह्यूमन बॉडी में? ये सवाल पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा 12 पेयर्स। कितने जोड़े होते हैं? 12 जोड़े होते हैं। राइट? अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। गाइस, हमारा अगला क्वेश्चन है, विच इज द हाईएस्ट कंटेंट ऑफ विटामिन ई of any food that has not undergone prior preparation of or vitamin fortification। राइट? मतलब निम्नलिखित में से फूड का विच इज द हाईएस्ट कंटेंट ऑफ विटामिन ई ऑफ एनी फूड, किसी भी फूड का विटामिन मतलब हाईएस्ट कंटेंट, विटामिन ई का हाईएस्ट कंटेंट जो कि पहले से नहीं तैयार किया गया। राइट? या फिर जिसका विटामिन फोर्टिफिकेशन नहीं किया गया, वह क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा व्हीट जर्म्स ऑयल। राइट? अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन के लिए जरूरी होता है? राइट? तो इसका आंसर होगा विटामिन के। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? राइट? आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस क्या होते हैं? ये हम इन्हें पैनक्रियाटिक आइसलेट्स भी बोलते हैं। राइट? तो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, किससे संबंधित होते हैं? राइट? तो इसका आंसर होगा इंसुलिन से संबंधित होते हैं। राइट? अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, among fern, mosses, algae and fungi, chlorophyll is found in। right? among ferns, mosses, algae and fungi, इसमें से क्लोरोफिल किन में पाया जाता है? इन सब में से पूछा गया है। राइट? तो इसका आंसर होगा
एल्गी, फर्न एंड मॉसेस। फंजाई में एल्गी, फर्न एंड मॉसेस, फंजाई में नहीं पाया जाता क्लोरोफिल, राइट। फंजाई एक प्रकार के कवक होते हैं, राइट। इसे जनरल भाषा में बोलते हैं कि ये फफूंदी होते हैं, राइट। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, Japanese encephalitis is a disease caused by। Japanese encephalitis बीमारी किसके द्वारा होती है, राइट। तो इसका आंसर होगा वायरस के द्वारा, राइट। और जैपनीज एंसेफ्लाइटिस एक डिजीज होती है जो जो क्या होता है, जो कि एक इन्फेक्शियस डिजीज है, ब्रेन की होती है ये डिजीज, राइट। और ये किसके द्वारा होती है, जैपनीज एंसेफ्लाइटिस वायरस के द्वारा होती है। इसमें सबसे ज्यादा इन्फेक्शन जो सिम्टम्स रहते हैं उनमें क्या होता है, हेडेक होता है, वॉमिट या फिर बुखार भी आ सकता है, करेक्ट। और ये 5 से 15 दिनों तक इसका असर रहता है, राइट। तो ये ब्रेन से रिलेटेड डिजीज है जो कि वायरस के द्वारा, जैपनीज जैपनीज इंसेफ्लाइटिस वायरस के द्वारा होती है, राइट। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, lipoproteins which are the large molecules and which transport the cholesterol in the blood streams are, क्या कहलाते हैं, राइट। तो इसका आंसर होगा प्रोटीन एंड फैट मॉलिक्यूल्स। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज नेपेंथस खसानिया और इंडियन पिचर प्लांट कैन बी प्लेस्ड। नेपेंथस खसानिया एक प्रकार का पौधा होता है और इसे हम इंडियन पिचर प्लांट्स भी कह सकते हैं। इसमें से इनमें से किस श्रेणी में इसे रखा जा सकता है या फिर रखा जाता है, राइट। तो इसका आंसर होगा इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस की सीरीज में इसे रखा जाता है, राइट। इंसेक्टिवोरस एक प्रकार के कार्निवोरस होते हैं। ये कार्निवोरस प्लांट या फिर एनिमल कोई भी हो सकते हैं जो कि क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को ईट करते हैं। और पहला वर्टिब्रेट इंसेक्टिवोरस कौन था, वो एम्फीबियंस थे, राइट। और नेपेंथस कसानिया को हम ट्रॉपिकल पिचर प्लांट्स भी बोलते हैं, राइट। या फिर से कह सकते हैं लुप्त प्राय उष्णकटिबंधीय पौधे, राइट। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग was the first vaccine ever to be developed। निम्नलिखित में से सबसे पहली वैक्सीन बनाई गई थी वो कौन सी थी, राइट। तो इसका आंसर होगा स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स की सबसे पहले वैक्सीन डेवलप की गई थी, राइट। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द करेक्ट नेम ऑफ प्रीमैच्योर डेथ ऑफ सेल्स एंड लिविंग टिश्यूज, राइट। प्रीमैच्योर डेथ यानी कि इसे हम कह सकते हैं कि मैच्योर होने से, परिपक्व होने से पहले डेथ हो जाना, राइट। या फिर अकाल मृत्यु जनरल भाषा में इसे बोल सकते हैं। सेल्स की, कोशिकाओं की, या फिर लिविंग टिश्यूज यानी कि जीवित ऊतकों की। उसका करेक्ट, उसको हम कैसे करेक्ट भाषा में बोलेंगे, उसका करेक्ट नाम क्या है, उसका है आंसर होगा नेक्रोसिस, राइट। नेक्रोसिस को क्या कहते हैं हिंदी में, इसको बोलते हैं गल जाना, राइट। इसमें सेल्स गल जाती हैं या फिर इसे कह सकते हैं इंजरी हो जाती है सेल्स में, राइट। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, what name has been given to the fear of crossing roads। what name has been given to the fear of crossing roads यानी कि रोड क्रॉस करते समय
जो फियर मन में मतलब जो भय होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, राइट? क्या नाम दिया जाता है? तो उसको एक नाम दिया गया है, उसे कहते हैं एग्रोफोबिया। एग्रोफोबिया क्या होती है? एक प्रकार की डिजीज होती है। इसे हम ये किसके द्वारा होती है? ये ड्रोमोफोबिया के द्वारा होती है। इसे एक प्रकार की बीमारी घोषित किया गया है, राइट? और ये इसका जो सब टाइप है वो पैनिक डिसऑर्डर विद एग्रोफोबिया यानी कि पीडीए, राइट? जिसमें क्या होता है, रोड को क्रॉस करते समय या फिर स्ट्रीट को क्रॉस करते समय एक भय भय सा होता है, फियर लगता है, राइट? तो उसे हम एग्रोफोबिया कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, टर्मेरिक बिलोंग्स टू फॉर्म टर्मेरिक बिलोंग्स टू फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैमिली ऑफ प्लांट्स, राइट? टर्मेरिक यानी कि हल्दी निम्नलिखित में से किस प्लांट की फैमिली से बिलोंग करती है, राइट? तो कौन से प्लांट की फैमिली से बिलोंग करती है? तो इसका आंसर होगा जिंजर, क्योंकि जिंजर और टर्मरिक दोनों की फैमिली सेम होती हैं, राइट? तो इनकी फैमिली क्या है? यह है जिंजरबरेसी। जिंजरबरेसी ये जिंजर और टर्मरिक दोनों की फैमिली होती है, राइट? अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइव टिश्यूज ऑफ द ह्यूमन आई डज नॉट हैव ब्लड वेसल्स? हाँ, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइव टिश्यूज ऑफ द ह्यूमन आई डज नॉट हैव ब्लड वेसल्स, राइट? तो इसका आंसर होगा कॉर्निया। अगला क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, बीटा कैरोटीन इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एबंडेंस? बीटा कैरोटीन निम्नलिखित में से किसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, राइट? तो इसका आंसर होगा रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स में बीटा कैरोटीन सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, द वैक्सीनेशन ऑफ which of the following diseases was not included in the expanded program on immunization EPI? जिसे expanded program on immunization इसे हम EPI भी बोलते हैं शॉर्ट में, initiated by the government of India in 1978, राइट? यानी कि भारत सरकार द्वारा 1978 में शुरू किए गए टीकाकरण पर विस्तारित कार्यक्रम में निम्नलिखित में से किस रोग के टीकाकरण को शामिल नहीं किया गया, राइट? तो इसका आंसर होगा मीजल्स। मीजल्स कौन सा? मीजल्स को हिंदी में बोलते हैं खसरा। खसरे के टीके को नहीं शामिल किया गया, राइट? अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिफिशियल स्वीटनर्स इज नॉट ब्रोकन डाउन बाय द बॉडी एंड देयरफॉर इट इज नॉट कैलोरिक? या फिर नो कैलोरीज स्वीटनर्स। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम मिठास शरीर द्वारा नहीं तोड़ा जाता है, इसीलिए यह एक नॉन कैलोरिक है, इसलिए इसे नॉन कैलोरिक कहा गया है, राइट? राइट, तो इसका आंसर होगा सुक्रालोज। अगला क्वेश्चन है हमारा, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेस? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस निम्नलिखित में से किस डिजीज से संबंधित है, राइट? इसका आंसर होगा सर्वाइकल कैंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, the ancestor of land plants were most likely similar to modern? किस पौधे के सिमिलर थे, राइट? तो इसका आंसर होगा ग्रीन एल्गी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, द प्लांट हार्मोन दैट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन स्टेबलाइजिंग डोर्मेसी इन सीड सीज?
राइट। यानी कि पादप हार्मोन्स जो बीजों में सुषुप्ता स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, राइट। वह पादप हार्मोन जो बीजों में सुषुप्ता स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम एसिटिक एसिड कहते हैं, राइट। उनमें एसिटिक एसिड होता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर फाउंड इन डीएनए? इसका आंसर होगा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड कार्बन, राइट। तो गाइज, आज की ये क्लास आपको कैसी लगी इसे कमेंट में बताइएगा, और इसे आप अपने दोस्त, फैमिली या फिर रिलेटिव्स के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू गाइज। अगली वीडियो में मिलते हैं।